कृष्ण भक्ति का फल। किसी गांव में रमेश नाम के गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज सुबह उठकर भगवान कृष्ण की पूजा करता और फिर खेत में काम करने चला जाता। चाहे कितनी भी गरीबी हो, उसने कभी पूजा करना नहीं छोड़ा। गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था। सेठ रोज मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता, ढेर सारे फूल और मिठाइयाँ लाता। लोग उसकी भक्ति की बहुत तारीफ करते। रमेश के पास इतना धन नहीं था। वह बस एक लोटा पानी और अपने खेत के ताजा फूल भगवान को चढ़ाता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। सेठ ने पूजा पाठ तो जारी रखा, पर वो गरीबों की मदद करने से कतराता रहा। उसे डर था कि उसका धन कम हो जाएगा। रमेश के पास खुद खाने को कम था, फिर भी उसने जो थोड़ा अनाज बचा था, उसे गांव के भूखे लोगों में बांटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, हम क्या खाएंगे? रमेश मुस्कुराया और बोला, भगवान भूखे को खिलाने वाले को कभी भूखा नहीं रखते। उस रात रमेश ने सपना देखा। भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए और बोले, रमेश, तुम्हारी पूजा फूलों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से है। तुमने मेरे बच्चों को भोजन दिया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगली सुबह अचानक काले बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। गांव के सूखे खेत हरे हो गए। मोहन का छोटा सा खेत सबसे ज्यादा लहलहा उठा। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह गांव का सबसे सुखी किसान बन गया। सेठ ने यह सब देखा तो उसे अपनी गलती समझ आई। वह रमेश के पास गया और बोला, मैंने बहुत पूजा की, पर सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं समझा। तुमने मुझे सिखाया कि भगवान को खुश करने का रास्ता लोगों की सेवा से जाता है। रमेश ने विनम्रता से कहा, भगवान दिल देखते हैं, धन नहीं। उस दिन के बाद से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर पूजा से पहले गरीबों को भोजन कराया जाता था। गांव खुशहाल हो गया और लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, इंसानियत में बसती है। भगवान को सबसे प्रिय वही है जो दूसरों की मदद करता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।